गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसमें अपन एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स है और क्या डिसएडवांटेज है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो एडवांटेज देखें सिंथेटिक फाइबर। इससे पहले अपन ने प्रीवियस क्लास में सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स देखे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं एडवांटेज, बेनिफिट्स। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो पॉइंट्स में आपको आंसर राइट करना है। तो फर्स्ट बेनिफिट है, एरो लगा के या आप सीरियल नंबर भी दे सकते हैं। दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली। ये देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर है, जो नेचुरल फाइबर है कॉटन के कंपैरेटिवली फास्ट स्पीड से ड्राई होते हैं, सूखते जल्दी हैं। और कॉटन से वाटर क्या होता है, वेपराइज्ड स्लो रेट में होता है। और इनसे सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, वेपरेशन फास्ट स्पीड से होता है। तो ये फास्ट स्पीड से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और इनको क्लीन करना, साफ करना भी आसान होता है। यदि कोई डर्टीनेस स्पॉट हो जाते, कोई गंदगी चिपक जाती, तो उसको इजी वे में क्लीन किया जा सकता है, फास्ट स्पीड से क्लीन होते हैं। तो ये फर्स्ट इनकी एडवांटेज है, फ़ायदे हैं जिसकी वजह से इसकी मार्केट में डिमांड है। नेक्स्ट है एडवांटेज, दे डू नॉट श्रिंक। इनमें श्रिंक या रिंकल्स इनमें नहीं आती इजीली। आप देखते हैं कॉटन क्लॉथ्स होता है जो नेचुरल फाइबर से बना होता है, उसको आप यदि एक बार वॉश कर लेते हैं तो उसके आफ्टर उसको विदाउट आप प्रेस करके आप उसको नहीं पहन सकते, उसको आयरन करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आप उसको एक बार पहन भी लेते हैं तो दोबारा उसको पहन नहीं सकते क्योंकि उसमें काफ़ी सारी रिंकल्स आ जाती हैं, श्रिंक्स आ जाती हैं। लेकिन इन सिंथेटिक फाइबर्स में रिंकल्स या श्रिंक ये क्या नहीं होती, इसमें नहीं आती इजीली वॉशिंग के टाइम पे, कपड़े धोने के टाइम पे। तो ये भी एक इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसकी डिमांड है। और ये पीपल्स के बीच क्या है, एक इंटरेस्टिंग फाइबर है जिसकी वजह से इसको परचेज किया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज, दे आर लेस एक्सपेंसिव या चीपर देन द नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है, मतलब कम महंगे हैं, चीपर भी हैं, सस्ते भी हैं। मतलब कहने का मीन्स है नेचुरल फाइबर के जो क्लोथ्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, वो थोड़े से कॉस्ट में हाई होते हैं कंपैरेटिवली सिंथेटिक फाइबर के। तो ये भी एक क्या है, एडवांटेज ही है जिसकी वजह से पीपल्स इसको परचेज करते हैं, इस सिंथेटिक फाइबर्स के बने क्लोथ्स को। नेक्स्ट है यूज, दे हैव ए हाई लस्टर। इनके जो फाइबर होते हैं जिनमें हाई लस्टर होती है, शाइन अच्छी होती है और लॉन्ग ड्यूरेबल तक होती है। तो उसकी शाइन लॉन्ग ड्यूरेबल होगी तो वो एक तरह से न्यू क्लॉथ्स की तरह ही लगते हैं, जल्दी वो रफ नहीं होते। जबकि नेचुरल फाइबर की शाइन क्या होती है, एक या दो वॉशिंग में उसकी लस्टर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक प्रायोरिटी है जिसकी वजह से सिंथेटिक फाइबर को प्रायोरिटी दी जाती है। दे हैव ए हाई लस्टर एंड डू नॉट बिकम येलो। येलो कहते हैं या लाइट इन कलर विथ एज। आप देखते हैं जैसे जैसे फैब्रिक जो क्लॉथ है पुराना होता चला जाता है, उसकी शाइन भी क्या हो जाती है, डल होती चली जाती है, लेस होती चली जाती है, वो येलो जैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के साथ ऐसा नहीं है। सिंथेटिक फाइबर से बने क्लॉथ्स इजी लॉन्ग ड्यूरेबल टाइम तक क्या रहते हैं, लस्ट्रस रहते हैं, उनकी शाइन एज इट इज रहती है नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट है एडवांटेज, इट्स लॉन्ग ड्यूरेबल लाइफ दैन नेचुरल फाइबर। और इनकी लाइफ भी लॉन्ग ड्यूरेबल होती है। नेचुरल फाइबर को से बने क्लॉथ्स लाइक कॉटन क्लॉथ्स, इनको आप कंटिन्यूटी में पहनते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, जल्दी रफ होके क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। वहीं जो सिंथेटिक फाइबर है इनकी लॉन्ग ड्यूरेबल लाइफ है, ये कितना भी आप इनको पहने और ये कम रफ होते हैं और लंबे समय तक क्या रहते हैं, ये चलते हैं, इनका कलर भी नहीं जाता। ये कुछ एडवांटेज है जो कि सिंथेटिक फैब्रिक के हैं, जिस वजह से इसकी डिमांड है मार्केट में और लार्ज स्केल पे इसको पीपल्स के द्वारा परचेज किया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लें ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या हार्मनेस है, ये अपन इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज।
फर्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, देयरफॉर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर वेरी अनकम्फर्टेबल इन समर और रेनी सीजन। देखिए जो नेचुरल फाइबर होता है कॉटन वगैरह के क्लॉथ्स, ये क्या करते हैं, जो बॉडी का स्वेट होता है, पसीना होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपकी बॉडी को कंफर्टनेस फील कराते हैं, कूलनेस फील कराते हैं, आपको उसमें कंफर्ट फील होता है, चाहे रेनी सीजन हो चाहे समर सीजन हो। लेकिन जब समर सीजन में ज़्यादा स्वेट आता है और आपने कॉटन क्लॉथ्स के कंपैरेटिवली यदि आपने सिंथेटिक फाइबर्स के बने क्लॉथ्स पहने हुए हैं, एक तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, आपको कंफर्टनेस फील नहीं होगा, बार बार बॉडी पे कभी आपको किधर खुजली चलेगी कभी किधर, तो ये क्या है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपको अनकंफर्टेबल इनमें फील होता है। नेक्स्ट है दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट्स मीन्स जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यदि उनको आप सॉइल में बरीड कर देंगे तो सॉइल बैक्टीरिया के थ्रू उनका क्या हो जाता है डिग्रेडेशन हो जाता है, वो उसको सॉइल में और अलग मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसे प्लास्टिक का बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब प्लास्टिक क्या है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन नहीं होता, वैसे सिंथेटिक फाइबर्स का भी डिकम्पोजिशन नहीं होता, ये एज इट इज बने रहते हैं एंड हैंस कॉज ए लॉट ऑफ एनवायरमेंटल, और ये क्या होते हैं एक तरह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए भी क्या रहते हैं कॉज होते हैं, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो ये भी एक इसका क्या है डिसएडवांटेज है, हार्मफुल इफेक्ट है। इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिकम्पोज करना क्या नहीं है पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड दे ईजिली मेल्ट एंड बर्न एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, देयरफॉर देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ गेटिंग बर्न्स स्पेशली इन किचन। देखिए जो कॉटन फाइबर्स हैं, यदि कॉटन फाइबर्स के क्लोथ्स आप पहनते हैं किचन में कुकिंग करते समय, तो यदि फायर भी कैच कर लेता है क्लोथ तो आप क्या रहते हैं सेफ रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करते हैं। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर के बने क्लोथ्स पहनकर आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं, एक्सीडेंटली फायर या फ्लैम यदि आपका क्लोथ कैच कर लेता है तो ये सिंथेटिक फाइबर आपकी बॉडी को डीपली क्या कर देते हैं बर्न कर देते हैं, क्योंकि ये और ज़्यादा मेल्ट होकर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये क्या कर देते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को एक्स्ट्रा जला देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कुकिंग करते समय इनको यूज नहीं करना चाहिए, नेचुरल फाइबर को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये भी एक टाइप का क्या है इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इन ड्राई वेदर, यू मस्ट हैव सीन स्पार्क फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंकेट मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरिंग नाइट, दी चार्ज कोज स्किन प्रॉब्लम। आप काफ़ी बार देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बने जो आप ब्लैंकेट यूज करते हैं, रजाइयाँ यूज करते हैं, तो आप देखते हैं नाइट के टाइम पे जब आप उसको अपने बॉडी को कवर करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे स्पार्क जैसे आपको एक साउंड के थ्रू स्पार्क आपको दिखाई देता है। ये स्पार्क क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। या इसके अलावा आप इसको बॉडी पे पहनते हैं तो आपकी जो बॉडी पे जो हेयर हैं उनसे ये क्या हो जाते हैं चार्ज हो जाते हैं और आपके वो बॉडी से क्या हो जाते हैं इनके क्लोथ्स चिपक जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकली जो चार्ज्ड पोजीशन है इन क्लोथ्स की, ये कई टाइप की स्किन प्रॉब्लम क्या करती है जनरेट करती है। तो ये क्या है सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज, जिसकी वजह से इसको नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली कम इसको प्रायोरिटी दी जाती है। नेचुरल फाइबर्स को क्या दी जाती है कॉटन वगैरह को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन प्लास्टिक देखेंगे। सिंथेटिक फाइबर अपना कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, इसके अपन ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे डिस्कशन करा आज की वीडियो क्लास में। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन प्लास्टिक को देखेंगे, उसके टाइप्स और उसके डेली बेसिस में यूजेस और उसके हार्मफुल और एडवांटेज के बारे में भी अपन देखेंगे। थैंक यू।